हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एम ए वहाब। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि चैप्टर 1 के प्रॉब्लम्स वगैरह पे मैं वीडियोस बनाऊं, तो here we go। सो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं। मैं पहले जो प्रॉब्लम करवाने जा रही हूँ दैट्स प्रॉब्लम 17। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि हमने मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 110 प्लेन एंड वन बार वन प्लेन्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सो हमने देखना है कि ये जो टू प्लेन्स हैं ये किस लाइन, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज़ द कॉमन लाइन जो कि इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, जैसे दो कमरे जुड़े होते हैं तो एक वॉल उनमें कॉमन होती है। ठीक है, अगर 3D अगर आप देखें, एक डायग्राम देखें कि 3D रूम्स होते हैं ना, तो ये टू रूम्स एक 2D वॉल इनमें कॉमन होती है जो हम प्लेन कह सकते हैं। ठीक है, अगर एक 3D ऑब्जेक्ट है, दूसरा भी 3D ऑब्जेक्ट है, तो उनका जो इंटरसेक्शन का पार्ट बनता है वो 2D होता है, जिसे हम क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा एरिया होता है जो दोनों में कॉमन होता है। जैसे अगर टू रूम्स हैं, तो अगर एक 3D रूम है, ठीक है, 3D रूम एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ, दोनों साथ ही हैं बिल्कुल, तो इनका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट का एरिया कॉमन होता है। ओके, तो ये वॉल दोनों में कॉमन है, वो इस रूम का भी है वॉल और इस रूम का भी वॉल है। ओके, तो इसी तरह जो दो 2D ऑब्जेक्ट्स हों जिन्हें हम प्लेन्स भी कह सकते हैं, जैसे ये टू प्लेन्स हैं, उनके दरमियान की जो कॉमन थिंग होती है वो वन डायमेंशनल होती है। तो लाइन जो होगी वो उनकी कॉमन होगी एक कोई। तो वो हम देखेंगे कैसे यहाँ पे प्लेन्स को जब इसका सोल्यूशन करेंगे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की क्यों बात कर रहे हैं। तो उसके भी हम मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ईजीली। इसी तरह अगर हम टू लाइंस को कंसीडर करें तो टू लाइंस के दरमियान की जो कॉमन चीज़ होती है वो एक पॉइंट होता है, वो एक सिंगल पॉइंट होता है जो उन दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो ये एक डायमेंशन कम होती जाती है। या अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो हम ऐसे ही चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा रहता है ऐसे डिस्कशन करना ताकि आपको कन्फ्यूजन कम से कम हो। तो हमारे पास जो टू प्लेन्स गिवन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 है एक, और दूसरा प्लेन जो गिवन है वो ये है 1 बार 1 बार 1। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने क्या करना है कि हम इन दोनों प्लेन्स को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो प्लेन्स को ड्रॉ करने का आपको मेथड आना चाहिए। जो नेगेटिव प्लेन्स को ड्रॉ करने का होता है, जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको कैसे करते हैं, क्योंकि ओरिजिन की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इसे ड्रॉ करते हैं। एक ही यूनिट सेल में हम ड्रॉ करेंगे, हमने 50-50 यूनिट सेल्स नहीं बनाने। तो सबसे पहले ये वाला यूनिट सेल ले लेते हैं। इसमें तीनों मिलर इंडिसेस पॉजिटिव हैं। ठीक है, तीनों मिलर इंडिसेस पॉजिटिव हों तो ऑल पॉजिटिव ओरिजिन ये होता है। अगर तमाम मिलर इंडिसेस पॉजिटिव हों तो आप इस पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं। तो इसको मैं ओरिजिन ले रही हूँ। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जी डायरेक्शन, ये आपने ख्यालों में याद रखना है। ठीक है, तो या फिर मैं इसे मेंशन कर देती हूँ लाइक दैट। ठीक है, इस प्लान को ड्रॉ करेंगे इस ओरिजिन को यूज़ करते हुए इसी यूनिट सेल में। तो इंटरसेप्ट पता चलने चाहिए, तो ये 1 1 0 हैं, इनके इन्वर्स लेंगे तो जो पॉइंट्स आएंगे वो इंटरसेप्ट्स होंगे। ठीक है, एक्स वाई और जी के इन्वर्स 1 का क्या होता है, 1 ही इन्वर्स होता है कि आप 1 से डिवाइड कर देते हैं इस क्वांटिटी को। तो 1 बाई 1 इज़ 1, 1 बाई 1 इज़ 1, 1 बाई 0 इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, 1 से इन नंबर्स को डिवाइड करते जाएं, आपको इन्वर्सेस मिलते जाएंगे। तो 1 1 एंड इन्फिनिटी आर द इंटरसेप्ट्स। तो ओरिजिन से सारे पॉइंट्स को सेपरेटली ड्रॉ किया जाता है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये जी इंटरसेप्ट है। तो एक्स 1 है तो यहाँ से ओरिजिन से 1 यूनिट मीन टू द अदर कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल विच इज़ दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया 1। अब वाई इंटरसेप्ट इज़ 1, तो ओरिजिन से ही अगेन, ठीक है, ओरिजिन से ही बिल्कुल शुरू से ही आपने मूव करना है 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस विच मीन्स टू द अदर कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ द ऑन द प्लेन जो कि प्लेन का एक हिस्सा है। थर्ड क्या है, इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है। थर्ड इन्फिनिटी है तो इसमें इसके लिए आप क्या करते होते हैं कि आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द पॉइंट
जो आपने 2 लिए हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं ना, यहाँ से पैरेलल लाइन टू द जी डायरेक्शन। जी डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली अपवर्ड। तो ये वर्टिकली अपवर्ड ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे और टू द अदर कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल तक आप रुक जाएंगे। ठीक है, जो इन्फिनिटी होता है ना, तो उसके लिए आप ये करते हैं, जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर लिए हैं उनसे आप उस एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो जी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट इन्फिनिटी था, तो इस पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की टू द अदर कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। यहाँ से भी ये करेंगे वर्टिकली अप, ये इसका अदर कॉर्नर है यूनिट सेल का। अब इन दो लाइंस को जोड़ देंगे और इन 2 लाइंस को जोड़ देंगे। तो ये जो है ना, ये हमारा प्लेन है 110। ठीक हो गया, ये बिल्कुल ऐसा है, ऐसी लाइन, ऐसी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने इस प्लेन को ड्रॉ करना है। अब इसमें इंडिसेस 2 नेगेटिव हैं, एक्स और वाई के इंडिसेस। एक्स का -1 है, वाई का भी -1 है और जी का 1 है। तो अब इनको हमने ड्रॉ करना है और इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने यूनिट सेल यही कंसिडर करना है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का देखना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक ही यूनिट सेल में दोनों प्लेन्स को ड्रॉ किया जाए। तो x-1 y-1 इंडिसेस और z जो है वो 1 है। इनके इन्वर्सेस आप लेंगे ताकि इनके इंटरसेप्ट्स पता चल जाएं। तो वो इन्वर्सेस 1 के भी वही आते हैं ना, ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये y और ये z। ठीक है, अब हमें ओरिजिन सेलेक्ट करना होगा सूटेबल, ताकि ये एक ही यूनिट सेल में ड्रॉ किए जा सकें। ठीक है, तो नेगेटिव मिलर इंडेक्सेस को ड्रॉ करने का ये तरीका होता है कि जो नेगेटिव है इंडेक्स, ठीक है, उसके अक्रॉस ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है। सिंस दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों के लिए हम करेंगे। ये ऑल पॉजिटिव ओरिजिन है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। तो आपने यहाँ से ऑल पॉजिटिव ओरिजिन से 1 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर देना है, जो कि है टू द अदर कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ये ओरिजिन चल के यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि वाई वाला भी नेगेटिव है इंडेक्स, तो आपने इसी पॉइंट से, जहाँ पे आप पहले गाड़ी रुकी थी, उसी पॉइंट से आपने वाई के अलोंग मूव कर देना है 1 यूनिट, विच मीन्स टू द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। तो ये है कि जी पॉजिटिव ही है, तो आपको उसके अलोंग मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है फाइनल ओरिजिन, ओ प्राइम नाम दे देती हूँ मैं इसे। ठीक है, अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हम ये वाला प्लेन ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। तो नेगेटिव इंडिसेस जो होते हैं उनका ओरिजिन आपको शिफ्ट करना पड़ता है और फिर ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये हमने, और ये नंबर मैटर नहीं करता, इसका नेगेटिव होना मैटर करता है। यहाँ पे अगर -2 होता, यहाँ -1 होता और यहाँ पे 1 होता, फिर भी यही इसका ओरिजिन होता। ठीक है, नंबर नहीं मैटर करता, बस नेगेटिव होना मैटर करता है। आपको हर बार 1 यूनिट मूव करना पड़ता है अगर इंडिसेस नेगेटिव हों तो ओरिजिन मूव करने के लिए। अब ड्रॉ करने पे आते हैं। तो ये जो डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, ये इधर वाली y थी ना, तो इस तरफ वाली क्या हो जाएगी? -y। ठीक है, प्राइम कह दें क्योंकि ये न्यू एक्सिस है। ये वाला क्या है? ये इस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन पहले पॉजिटिव एक्स थी, ये नेगेटिव एक्स प्राइम, और ये वाली ऑफ कोर्स जी पॉजिटिव जी। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो x है -1, तो रीजन ये है, -1 पॉइंट क्या बनता है? ये ठीक, कॉमन पॉइंट हो गया। फिर y भी -1 है, तो वो -1 ये डायरेक्शन है, तो रीजन से तो द अदर कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल अलोंग y डायरेक्शन, तो वो ये पॉइंट है। ठीक है, प्लेन्स को ड्रॉ करते हुए आपने हमेशा सेपरेटली हर इंटरसेप्ट को ओरिजिन से शुरू करते हुए ड्रॉ करना होता है। इंटरसेप्ट ऐसे होता ही बाय डेफिनेशन ये है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं होते, तो इंटरसेप्ट का मीनिंग नहीं समझ पा रहे होते, इसलिए मैं बता रही हूँ कि सेपरेटली आप इसको, और इसके एक्स इंटरसेप्ट को ड्रॉ करने के लिए आप ओरिजिन से चलेंगे 1 यूनिट, फिर अगेन ओरिजिन पे आपने गाड़ी ले आनी है, फिर वहीं से फिर वाई इंटरसेप्ट को ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट। अब जी इंटरसेप्ट है 1, तो ओरिजिन से ही आपने 1 यूनिट अलोंग व जी डायरेक्शन जो कि है ये। इंटरसेप्ट के लिए आप एक्सिस पे ही रहते हैं, एक्सिस से बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो ये एक्सिस लाइंस, ये पर्टिकुलर लाइंस होती हैं। ठीक है, जो ओरिजिन के साथ 3 लाइंस 6 लाइंस जुड़ी होती है ना, इनकी पॉजिटिव नेगेटिव भी अगर वो ऐड करें तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इन्हें जोड़ दें, ये जोड़ेंगे तो ये वही लाइन बनेगी जो पहले से बनी थी नीचे, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे, इसको इसके साथ। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे और देख सकते हैं ये लाइन दोनों में कॉमन है, दोनों प्लेन्स में ये लाइन जो है दोनों में कॉमन है। ओके, इस प्लेन में और ये जो प्लेन बना है ना हमारा,
ट्रायंगुलर शेप का, तो ये इन दोनों का लाइन कॉमन है। अब इस लाइन के मिले इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। लाइन क्या होती है? इक्विवेलेंट टू डायरेक्शन। तो जैसे डायरेक्शन के मिले इंडिसेस निकाले जाते हैं वैसे ही लाइन के निकालेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि लाइन है, इसमें आपने एक दो पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि ये क्योंकि लाइन है, ओके, बस लाइन है ये। अब ये नहीं हमें पता कि हेड इसका यहाँ पे है या फिर हेड इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। तो मिलर इंडिसेस फिर इस डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए भी निकाल लें और इसको भी कंसिडर करते हुए निकाल लें, क्योंकि लाइन है तो लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें फिर ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये अलग से होगा वो अलग से होगा, बस आपने हेड टेल को चेंज करते जाना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स को मैं इसको नाम दे देती हूँ कैपिटल ए का, इसको कैपिटल बी का नाम दे देती हूँ, ठीक हो गया। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, दोनों के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और फिर इन दोनों डायरेक्शंस के लिए हम मिले इंडिसेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वाला ओरिजिन लेंगे, ठीक है, कोई भी एक ओरिजिन लिया जा सकता है। तो मैं ये सिंपल वाला ये वाला लूँगी, ओके। तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है कि आपको ओरिजिन से कितना मूव करना पड़ेगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो एक्स के अलोंग हम मूव करेंगे टू द अदर कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, ओके, 1 यूनिट मूव करेंगे और हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। वाई और जी के अलोंग मूव नहीं करना पड़ा। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स के अलोंग 1, वाई और जो जी हैं उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0, ठीक है। अब बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से ही। तो आपके पास वो क्या आ जाएंगे कि आपको वाई के अलोंग 1 यूनिट मूव करना पड़ेगा अलोंग दिस पॉइंट, एक्स और जी के अलोंग मूव नहीं करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट्स हैं इसके, ठीक हो गया। अब जो डायरेक्शन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, वो क्या हो सकती है? या वो ए टू बी हो सकती है, ठीक है, या वो बी टू ए हो सकती है, ओके। तो अब हम ये करते हैं, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी वेक्टर आपको कैसे मिलेगा? बी कोऑर्डिनेट्स माइनस ए कोऑर्डिनेट्स करके, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंगली माइनस करते जाएंगे, बी पहले और ए बाद में, ठीक है। तो क्योंकि हेड माइनस टेल होता है ना, तो ए बी है, तो ए टू बी है, तो ये ए टू बी मीन्स ए टेल और बी हेड। तो हेड कोऑर्डिनेट्स माइनस टेल कोऑर्डिनेट्स, दैट्स हाउ आई रोट दिस, बी माइनस ए। तो बी क्या है? 0 एक्स के करस्पॉन्डिंगली, और ए क्या है उसके करस्पॉन्डिंगली 1। तो 0 माइनस 1 करेंगे, फिर कॉमा, या कॉमा आपने लिख लेना है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में कॉमा आते हैं। तो 0 माइनस 1 हो गया, फिर ये 1 माइनस 0 करेंगे, फिर 0 माइनस 0, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 0। तो हेड कोऑर्डिनेट्स माइनस टेल कोऑर्डिनेट्स करने के बाद अगर जो नंबर्स आए हैं उनमें कोई फ्रैक्शन नहीं इन्वॉल्व, तो वही आपके इंडिसेस होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है तो यही इंडिसेस होंगे ए बी डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो क्या हो जाएगा, आप ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, -1 है एक्स के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स, इस पर बाहर लगा देंगे 1 और ये 0 ना, ठीक हो गया। तो ये वन ऑफ दी डायरेक्शन होगी। दूसरी डायरेक्शन क्या हो सकती है कि टेल बी हो और हेड ए हो, ओके। तो हेड माइनस टेल का अगेन करेंगे तो ये बी ए डायरेक्शन बनती है, बी टू ए, बी टू ए, बी टू ए, इसका ये मतलब होता है। तो इसमें ए माइनस बी हो जाएगा। तो आप ए को पहले लेंगे और बी के बाद में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1 और इसका आ जाएगा 0। सिंस फ्रैक्शंस इन्वॉल्व नहीं हैं तो यही फाइनल नंबर्स हैं हमारे इंडिसेस के। तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1 जो कि 1 बार होता है, और ये 0 एज इट इज़, ठीक है। तो ये 2 डायरेक्शंस हैं, ठीक है। और का साइन लेते हुए, क्योंकि या ये हो सकता है या ये हो सकता है, लाइन है, लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो मिले इंडिसेस लिखने थे तो वो ये भी हो सकते हैं ये भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों करेक्ट होंगे, इसका ये मतलब है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब भी आपके पास इस तरह का सिचुएशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, आपने प्लेन्स दोनों ड्रॉ करने एक ही यूनिट सेल में, तो दोनों के लिए ओरिजिन डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं। इस बेस पे आप उनको वैसे ही तरीके से ड्रॉ करेंगे जैसे आप ड्रॉ करते होते हैं, लेकिन एक ही यूनिट सेल के अंदर। और फिर जो लाइन कॉमन है उसके हेड और टेल के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, उनको माइनस करेंगे। अगर फ्रैक्शंस नहीं है तो वही लास्ट आपके इंडिसेस होंगे लाइन के, ठीक है।